दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बीजगणित को बहुत बेसिक से हम समझने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी क्लास में पढ़ रहे हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी शब्दावली आपको कम समझ में आती है क्योंकि बेसिक ज्ञान नहीं होता हमको। तो हम आज समझने वाले हैं बीजगणित में चर क्या होता है, अचर क्या होता है या फिर व्यंजक क्या होता है। साथ में हम ये देखेंगे कि बहुपद क्या होता है और बहुपद के साथ साथ हम यहाँ पे बहुपदों की घात डिग्री कैसे निकालना, ये सारी की सारी चीजें सीखने वाले हैं। समघातीय व्यंजक क्या होता है, बहुत सारी ऐसी शब्दावली जो हमें समझ में ही नहीं आती, उन चीजों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली चर्चा हमारी यही है कि हम चर क्या है, चर को समझते हैं बहुत अच्छे से। जब आप मैथ यूज करते हो कि माना कोई संख्या x है या फिर y है, z है, आप ये चीज यूज करते हो अल्फाबेट को कि x y z, या फिर आप ऐसे करते हो a B C, ये सारी चीजें यूज करते हो ना अल्फाबेट की। तो यही क्या कहलाती है, ये कहलाती है चर राशियां या वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब यह है कि इनका मान जो है निश्चित नहीं होता है, समीकरण के हिसाब से इनका मान घटता बढ़ता रहता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपने ऐसे लिया कि 2x + 3 बराबर में 7 आपने लिया है, तो 2x सही है बराबर, देखो जो संख्या इधर प्लस में उधर भेजोगे माइनस में जाएगी, 7 - 3, तो यहाँ पे आप देखोगे 2x = 4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे सर 4/2, यहाँ पे 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपने क्या निकाला, 2 निकाला। लेकिन यही समीकरण थोड़ा सा कुछ इस तरीके से होता अगर मैं कहूँ कि 2x + यहाँ पे 5 और बराबर यहाँ पे होता आपके पास 15, तो 2x बराबर आप देखो कि ये 5 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 15 - 5, तो 2x की वैल्यू क्या आएगी, ये 10 आ जाएगी। तो x बराबर यहाँ पे 10/5 करा आपने, तो x की वैल्यू इस बार क्या आ गई, 5 आ गई। तो देखो 2 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई, या फिर x की जगह पे मैं a ले लेता, b ले लेता, c ले लेता, कुछ भी ले लेता, तो इसकी वैल्यू जो है निश्चित नहीं रहती है, सही है। इसी को हम चर राशियां बोलते हैं, जिनकी वैल्यू जो है निश्चित नहीं होती है, वो घटती बढ़ती रहती है समीकरण के हिसाब से। अब यहाँ पे मैं देखूं कि अचर क्या है, अचर राशियां किनको बोलते हैं, तो अचर जो है वो ये कांस्टेंट होते हैं, अर्थात जैसे आप कोई भी नंबर ले लो, 2 3 5 7, आप ऐसे कोई भी नंबर, गिनती का कोई भी नंबर ले रहे हो ना, तो इसका मान वही रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने 5 लिखा है तो ये 5 ही रहेगा, 5 उधर भेजोगे तब भी ये 5 ही रहेगा, मतलब 15 में से यहाँ पे 5 माइनस ही हो रहा, 5 ही माइनस हो रहा है, तो ये फिक्स होता है इसकी वैल्यू, सही है। तो हमें आशा है कि आप ये जान गए होंगे कि चर किनको बोलते हैं। जो एक्स वाई जेड ए बी सी लिखा जाता है ये चर होता है, और ये अचर राशियां होती हैं जो उनके साथ में नंबर लिखा जाता है, सही है। अब बात आती है व्यंजक की, ये व्यंजक क्या होता है, सही है। तो जो चर और अचर राशियों में संबंध हो जाता है, बात समझना, चर और अचर राशियों का संबंध ही क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि 3x, सही है, 3x + 5, ये क्या है, देखो यहाँ पे चर राशि भी है और अचर राशि भी है, इसके बीच में ये संबंध है, तो यही क्या कहलाएगा, एक व्यंजक कहलाएगा, अर्थात आप समीकरण बोल सकते हो एक शब्दों में। तो जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखना कि बहुपद, तीसरी बात, चौथी बात मैं कर रहा हूँ, बहुपद। बहुपद किनको बोलते हैं, यहाँ से वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी व्यंजक वाली, कि अगर बहुपद का मतलब यह है कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर, जो वेरिएबल, यहाँ पे मैंने कहा ना अभी जो चर राशियां हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारी चीजें की घात केवल पूर्ण संख्या हो, तो उसको हम बहुपद बोलते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब कि उसका घात में, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे x है, तो x की घात में अगर 1/2 है तो फिर ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैंने कहा ये 1/x है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x - 2 लिख सकते हो। तो ये क्या है, क्या ये बहुपद है, नहीं है। उसकी घात पूर्ण संख्या हो और वो पॉजिटिव हो, माइनस भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये माइनस में है, अब इसको देखो √x है, कोई भी संख्या, जैसे मैंने कहा कि ये √x में है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x का 1/2, या फिर यहाँ पे इसका क्यूब निकालने को कह रहा है तो आप लिखते हो x का 1/3, इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो कि x का 1/2 है, तो क्या ये बहुपद है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है, ये आधी संख्या है, 1/2 1/3, ये क्या है, आधी संख्या है, तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद कब होगा, जब उसकी पावर में पूर्ण संख्या होगी, 1 होगा, या उसकी पावर में 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अगर उसकी पावर में बटे में है तो फिर वो पूर्ण संख्या नहीं है, सही है। अब ऐसे देखो, जैसे बहुपद क्या है, यहाँ पे देखो 2x + 1 है, तो यहाँ पे आप देखो, ये पहली बात तो आपस में इनका संबंध प्लस द्वारा जोड़ा गया है, और यहाँ पे पावर देखो, x की पावर क्या है, 1 है, सही है, तो ये पूर्ण है, तो इसलिए क्या है, ये रैखिक बहुपद है, और आप इसको कह सकते हो कि इसकी घात में 1 है, एक घात वाला जो है ये समीकरण है। जैसे x की पावर 2 - 3x + 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है, सही है, ये प्रकार नहीं है, ये द्विघात बहुपद है, यहाँ पे घात 2 है, देखो मैक्सिमम इसकी घात क्या है, 2 है, यहाँ पे देखो x की पावर 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सही है। तो
हम आशा करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि बहुपद क्या होता है, अर्थात बहुपद जिनकी घात पूर्ण संख्या हो और माइनस में ना हो, तो वो क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। अब ये प्रकार में देखो, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। देखो बहुपद के प्रकार, ये कितने टाइप के हो सकते हैं। बहुपद का मतलब आप इनको कैसे बोल सकते हो, कह रहा है एक पदीय बहुपद, सही है। एक पदीय बहुपद केवल एक पद होता है, जिसमें एक पद, मैंने यहाँ पे देखो 5x लिखा हुआ है, 5x, जैसे 5x है, सही है, यहाँ पे 4x लिखा हुआ है, या फिर 5z लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब उसके अंदर एक ही पद है, तो वो क्या कहलाएगा, एक पदीय बहुपद। फिर उसके बाद द्विपद, मतलब उसके साथ में एक पद और जुड़ा हो, प्लस या माइनस करके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 2, या फिर मैंने कहा कि 5z + 7, तो ये क्या हो जाएगा, द्विपदीय बहुपद हो जाएगा, सही है। इसमें दो पद हैं। अब यहाँ पे देखो त्रिपद, तीन पद इसमें आएगा, त्रिपद बहुपद, जैसे यहाँ पे x² है प्लस 4x + 4, यहाँ पे देखना तीन पद आया है। देखो एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपदीय बहुपद, अर्थात तीन पद, सही है। तो एक पदीय बहुपद, दो पदीय बहुपद, तीन पदीय बहुपद, तो ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, सही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इनका जो बहुपद की घात है, डिग्री हम कैसे पता करते हैं। देखो जैसे आप मैथ में आप लिखते हो ना, मैथ में डिग्री की बात करते हो, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री लिखते हो, तो डिग्री को यहाँ ऊपर लिखा जाता है, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं x लिखूं, तो x की पावर में जो मैं लिख रहा हूँ, x की पावर 2 या x की पावर 3, इस भाषा में इसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, बात समझ रहे हो। आप इसको पावर बोल रहे हो या फिर डिग्री बोल रहे हो। तो यहाँ पे ध्यान देना, बहुपद की घात जो डिग्री होती है, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की घात बोलते हैं। जो बहुपद है आपके सामने, उसमें जो सबसे बड़ी घात है, उसी को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपके पास बहुपद है, सही है। अब आप देखो इसमें x क्या है, मैं एक एक करके पूछूं, जो आपने अभी सीखा कि x क्या है, तो आप कहोगे कि ये एक चर राशि है। यहाँ पे 5 क्या है, तो आप कहोगे एक अचर राशि है, सही है। तो यहाँ पे चर और अचर दोनों साथ में, यहाँ पे क्या है, एक अचर राशि है। तो ये इन सभी का जो संबंध है प्लस माइनस से, ये क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। और बहुपद ये कैसा बहुपद है, तो आप कहोगे त्रिपदीय बहुपद है, अर्थात इसके अंदर तीन पद जुड़े हुए हैं, सही है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इसकी घात क्या है, बताओ। तो इसकी घात आप यहाँ पे देख रहे हो ना, सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 है। देखो जो घात लगी है, घात किस पे लगेगी, आप चर राशि पे, तो चर राशि पे यहाँ पे 2, और यहाँ पे x की घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पे आप कहोगे ये द्विघात बहुपद है, अर्थात दो घात वाला। यहाँ पे आप देखो ये कितने घात वाला बहुपद है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि a की घात में 1, ऐसे b की घात में 1, फिर a की घात में 1, b की घात में 1, a की घात में, c की घात में 1, इस तरीके से, है ना। तो हम जानते हैं गुणा करने पे जो घातें जुड़ती हैं, a का और b में आप गुणा कर रहे हो ना, तो ये घातें जुड़ रही हैं, तो अर्थात यहाँ पे दो घात बन रही है। ऐसे देखना, यहाँ भी दो घात बन रही है, यहाँ पे देखना दो घात बन रही है, तो ये कैसा है, ये द्विघातीय बहुपद है, सही है, दो घात वाला, सही है। अब यहाँ पे देखो ये कितने घात वाला है, यहाँ पे देखो a की घात 2, और यहाँ पे ये एक b की घात 2, यहाँ पे c की घात 1, तो 2 और 1 कितना, 3, यहाँ भी कितना बनी है, 3, यहाँ पे कितना बनी है, 3। तो ये आप ऐसे कह सकते हो कि समघातीय बहुपद भी आप इसको बोल सकते हो। एक मोटे तौर पे हम समघातीय बहुपद की बात करें तो जिसमें सभी पद सेम हो, आप ऐसे समझो कि समघातीय व्यंजक जो है, उस बहुपद या बीजीय व्यंजक को कहते हैं जिसमें प्रत्येक पद में घातें क्या होती हैं, समान होती हैं। जैसे आपके सामने मैंने कुछ यहाँ पे समीकरण दे रखे हैं, इसमें आप ये बताओ कि क्या ये समघातीय व्यंजक हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि x की घात में 2, बड़े ध्यान से समझना, x की घात में 2 है, और देखना 2xy + y की घात में 2 है। तो देखो इसमें तीन पद हैं, मैंने कहा कि तीन पद जुड़े हुए हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे देखो घात कितनी है, आप कहोगे 2 है। इस वाले पद में देखो घात कितनी है, तो एक यहाँ पे इसकी घात 1 और इसकी घात 1, तो यहाँ भी घात कितना हो गई, 2 हो गई। यहाँ भी घात कितना है, 2 है। तो क्या यह समघातीय व्यंजक है, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल, सभी पदों में घातों की संख्या क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आप देखो क्या यह समघातीय व्यंजक है, आप देखना बड़े ध्यान से। तो x यहाँ पे देखो घात कितना है, 3 है। यहाँ पे देखो x की घात 2 है और y की घात 1 है, तो इस वाले पद में घात कितनी है, 2 और 1 कितना, 3, तो यहाँ भी 3 है। यहाँ पे आप देखो कितनी है, तो x की घात 1 और y की घात 2, यहाँ भी 3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी क्या है, समघातीय व्यंजक होगा, सही है। तो इतनी बात। अब आप बताओ ये लास्ट वाला, क्या यह समघातीय व्यंजक है। इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे घात क्या है, 2 है, और यहाँ पे आप देखोगे कि x की घात 1 है और y की घात 1 है, तो यहाँ पे 2 ही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक y की घात 1 है, तो 1 है। तो ये समघातीय व्यंजक नहीं है, समघातीय व्यंजक नहीं है। समघातीय व्यंजक में क्या होता है, सभी पदों में घातों की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसका और ज्यादा अर्थ निकलेगा, जस्ट हम अगली वीडियो में इस पे रिलेटेड में बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि विद इन सेकंड आप करोगे। फिर जब ये चीजें, सिर्फ इतनी चीजें समझ में आएंगी, जैसे आप इसमें ये निकाल लोगे कि हाँ घातें कितनी है, एक पद में, दो पद में, सभी पद में समघातीय व्यंजक है, ये चीज समझ जाओगे। तो अगर समघातीय व्यंजक वाला क्वेश्चन है, तो उसमें जो है जितने एक पद में घातें होती है ना, उसका आंसर भी उतना ही जो है, आंसर में भी उतनी ही घातें होंगी। तो आप करोगे बहुत तेजी के साथ में। साथ में एक चीज यहाँ पे ऐसे देखना कि यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था डिग्री वाली, घात वाली, घात को एक बार फिर से समझो। कह रहा है कि देखो
साथ में एक चीज और जान लो कि एक चर वाले समीकरण किनको बोलते हैं। सही है, अभी तो हम घात की बात कर रहे हैं। एक चर वाले समीकरण, एक चर का मतलब कि जो एक्स वाई जेड ये आता है इसको हम चर बोलते हैं। इसमें से कोई एक आ रहा हो, यहाँ पे देखो 5x का क्यूब है तो यहाँ पे सिर्फ एक x आ रहा है। सही है, यहाँ भी x ही आ रहा है, एक्स वाई जेड ये सब नहीं आ रहा है, तो इसको हम एक चर वाले समीकरण बोलते हैं। अब यहाँ पे ना डिग्री, इसकी घात आप कैसे निकालोगे कि इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी घात क्या होगी, मतलब सबसे बड़ी घात को ही हम इसकी घात बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे बड़ी घात क्या होगी। देखो यहाँ पे x की पावर 3 है। सही है, इस वाले पद में 3 घात है, इस वाले पद में कितना है आप कहोगे 2 घात है, और इस वाले पद में कितना है 1 घात है। तो सबसे बड़ी पावर इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी घात ये 3 हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। जैसे अच्छा, तो एक चर वाले समीकरण आप समझ गए। अब यहाँ पे देखो दूसरी बात क्या है कि एक से अधिक चर वाले समीकरण किनको बोलते हैं। यहाँ पे देखो कि x का यूज हुआ है और साथ में y का, यहाँ पे 2 आ रहे, एक से अधिक आ रहे हैं। एक से अधिक का मतलब कि फिर कितने भी आए, एक्स वाई जेड भी आ सकता है, एक से अधिक में ये भी शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे इस तरीके से समीकरण देखने को मिलेंगे। तो ये एक से अधिक चर वाले समीकरण है, ये मल्टीपल वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखो इसमें डिग्री क्या है, इसकी डिग्री अगर आपको निकालना होगा तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो इस वाले पद में देखो इसमें 3 पद है ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो यहाँ पे देखो ये घात 2 है और यहाँ पे घात कितना है 3 है, तो 3 और 2 5। पहले पद में कितनी घातें हो गई 5 हो गई। यहाँ पे आप देखो कितनी है, तो x की घात 1 है और y की घात में 2 है, तो 2 और 1 कितना आप कहोगे सर 3। और दूसरे पद में कितना है तो आप कहोगे y की घात में 4 है, तो यहाँ पे 4 ही कंसीडर किया जाएगा। तो सबसे जो जिस पद में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी घात होती है उसी को उसकी डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 5 हो जाएगी। सही है, बहुत आराम से कर लोगे, ये चीज निकाल लोगे। अब यहाँ पे देखना, जैसे ये सवाल है, ये ब्रैकेट वाला समीकरण इसको बोलते हैं, 2 ब्रैकेट में समीकरण होते हैं। इनको आप कैसे निकालोगे, इसके अंदर अगर आपको डिग्री निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे इस तरीके से देखना, पहले इसको गुणा कराओगे आपस में, और गुणा कराना आप जानते हो, देखो यहाँ पे 2 नंबर है ना, तो इसका देखो x का x में करोगे गुणा। सही है, तो x क्यूब हो जाएगा, ये x 2 बार है, एक बार x, तो x क्यूब हो जाएगा। अब देखो x प्लस में है और इसी x का किस में 3 में करोगे, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो जो कुछ भी होगा माइनस में होगा, ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद अब 1 का x में गुणा कराओगे, तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखो ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 का x में करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है, अब फिर 1 का 3 में करो, 1 का 3 में, तो ये प्लस में है माइनस में, तो ये -3 हो जाएगा, बराबर क्या 0। अब यहाँ पे देखो कितने पद हो गए, 1 2 3 4 पद हो गए। सही है, यहाँ पे तो 0 है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो कि x का यहाँ पे पावर कितना है 3 है, यहाँ पे पावर क्या है 1 है, यहाँ पे पावर क्या है 2 है। तो सबसे बड़ी पावर ही हमारी क्या हो जाती है, घात हो जाती है, अर्थात डिग्री हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, आप कहोगे सर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत प्यार से समझ सकते हो। तो आप मुझे बताना, अगर ये वीडियो में कुछ भी सीखा हो तो आप इसके अंदर बताना कि 4x स्क्वायर और y का क्यूब और प्लस 7x y का स्क्वायर प्लस y की पावर 4 की डिग्री क्या होगी। इसमें आपको डिग्री निकाल के बतानी है कि सबसे बड़ी पावर क्या होगी। सही है, तो आप फटाफट से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा अगर ये चीजें समझ गए हो। तो हम आशा करते हैं कि आप चर को समझ गए होंगे, अचर को समझ गए होंगे, और व्यंजक क्या होता है, चर और अचर का जो संबंध होता है वही व्यंजक कहलाता है। उसके बाद जो है उसके बाद आप समघातीय बहुपद को आप समझ गए होंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक जरूर होगी। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये चीजें समझ पाए होंगे, और इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर इसके आगे की कहानी लेके मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।